द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल ने भारत का बुरी तरह से अपमान कर दिया। इजराइल ने उन लोगों का भी लिहाज नहीं किया जो लगातार उनके समर्थन में बड़े बड़े पोस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर झंडा लेकर निकल रहे हैं और यहां तक कि इजराइल जाकर लड़ने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अंधभक्तों की। सोशल मीडिया पर जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से सोशल मीडिया पर अंधभक्त जो हैं वो अपने ज्ञान का विसर्जन करते हुए इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े लंबे चौड़े पोस्ट लिख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सड़कों पर इजराइल का झंडा लेकर उतर रहे हैं और उनके समर्थन की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनके इस समर्थन का सिला इजराइल ने क्या दिया है ये आपको बताते हैं, क्योंकि इजराइल तो यहाँ पर उनका अपमान कर रहा है। कह रहा है कि अगर तुम्हें हमारा समर्थन करना है, हमारे साथ आकर मिलना है, तो पहले तो तुम ये गोबर खाना छोड़ दो, गोमूत्र का इस्तेमाल करना छोड़ दो, गाय की पूजा करना छोड़ दो। मैं पूरी चीजें आपको बताऊंगी। इसी के साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि मूर्ति पूजा करना भी छोड़ दो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन भक्तों को इजराइल का समर्थन करने का क्या परिणाम या फिर यूं कहें कि क्या सिला मिला है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इजराइल लगातार गाजा में फिलिस्तीनी मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है, फिलिस्तीनियों को लगातार तबाह कर रहा है और उसी को देखते हुए ये लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर मुसलमानों से एलर्जी है। इसलिए वो साफ सी बात है फिलिस्तीनियों का समर्थन तो करेंगे नहीं, इसलिए इजराइल का ही समर्थन कर लेते हैं। लेकिन समर्थन करने के बाद इजराइल ने तो इन लोगों का लिहाज तक नहीं किया। राइट विंग प्रोपोगेंडिस्ट और अंधभक्त सोशल मीडिया पर लगातार इजराइल के समर्थन में इजराइल जाकर लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि आप पहले गोमूत्र का इस्तेमाल करना बंद करिए, उसके बाद आकर हमसे बात करिए। आप अपनी स्क्रीन पर पत्रकार दानिश अफरोज का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर पत्रकार ने एक ट्वीट किया है और साथ ही यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखिए इन्होंने पहले क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, इजराइलियों और नेतन्याहू को बाप मानने वाले गोडसे की नाजायज औलादे देखो, खासकर गोबर खाने वाले और गोमूत्र का सेवन करने वाले हिंदुत्व के आतंकियों को देखो। तुम्हारे बाप ने इजराइल से तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। इजराइलियों ने भक्तों की औकात बताई है। अब यहाँ पर नीचे जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उसकी तरफ इशारा किया है, उन्हीं को यहाँ पर शेयर करते उन्होंने लिखा है कि पहले ट्वीट देखिए जिसमें ये नीच भारत को अंधेरे की ताकत कह रहा है। हजारों भक्त जाकर रो आए कि हमें अपने साथ शामिल कर लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंधभक्त तो सोशल मीडिया पर लगातार इजराइल के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो है वो बातें कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों का मजाक भी बना रहे हैं कुछ लोग। तो यहाँ आगे लिखा है, फिर इनसे कुछ शर्तें रखी जिसमें प्रमुख शर्त है कि मूर्ति पूजा छोड़ दो, गोमूत्र को पवित्र मत मानो। फिर भी भक्त गिड़गिड़ा रहे हैं, देश की इज्जत माटी में मिला दी इन गधों ने। अब यहाँ पर जो तस्वीरें जो दो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप इस ट्विटर हैंडल के बारे में जाने जिसने ये तस्वीरें, जिसने ये चीजें शेयर की हैं। टेरर अलार्म इसका नाम है। टेरर अलार्म जो है वो इजराइल की एक मीडिया न्यूज कंपनी है जो अपने आप को एजेंडा फ्री बताती है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये न्यूज एजेंसी दुनिया की पहली एआई जनरेटेड न्यूज और व्यूज है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो है खुद को जो है निर्मित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है, यहाँ पर इन्होंने जो तस्वीर शेयर की है वो आप देख सकते हैं। लिखा क्या है देखिए, फोर्सेस ऑफ लाइट, जिसमें आपको अमेरिका और इजराइल का झंडा मिलेगा। दूसरी नीचे वर्सेस करके लिखा है फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, जिसमें आपको आगे तो फिलिस्तीन का झंडा और उसके बाद अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो भारत का झंडा है। अब देखिए, जिस भारत में लगातार अंधभक्त इनके समर्थन की बातें कर रहे हैं, लगातार जो हैं इजराइल कर रहे हैं, इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, इजराइल को किस तरह से प्रोटेक्ट करने की बात कह रहे हैं, जरूरत आने पर ये खुद भी वहां पर जाकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इनके झंडे को, इनके देश के झंडे को इन्होंने जो है वो फोर्सेस ऑफ डार्कनेस बता दिया, अंधेरे की परछाई बता दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है अपमान किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और ये लोग उसके बावजूद भी वहां पर गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें अपने साथ शामिल कर लो। अब एक और दूसरी तस्वीर देखिए, टेरर अलार्म का ये एक और ट्वीट है जिसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं कि अगर आपको हमारे साथ आना है, जो अंधभक्त गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें अपने साथ ले लो, हमें अपने साथ मिला लो, उन अंधभक्तों के लिए कुछ शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं।
ये शर्तें बेहद शर्मनाक हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा छोड़ दो जो तुम करते हो, तो किसी को भी जो है वो गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अंध भक्तों को इस बात से गुस्सा आया होगा या नहीं, ये तो खैर बात की बात है। यहाँ क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, हजारों भारतीयों ने इजराइल के नेतृत्व वाली फोर्स ऑफ लाइट में शामिल नहीं किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। वो जो तस्वीर आपने देखी जिसमें फोर्सेस ऑफ लाइट, फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, ये जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है, इसमें ये कह रहे हैं कि हजारों भारतीयों ने शिकायत की है कि आपने भारत को फोर्सेस ऑफ लाइट में शामिल नहीं किया। यहाँ पर लिखा है, टेरर अलार्म की पब्लिक की आउटरीच टीम ने सुना है, इसलिए भारतीयों को इजरायलियों का वफादार सहयोगी माना जाए, इसके लिए हम ये मैत्रीपूर्ण सुझाव भारत को भेजते हैं। अब इनके एक एक करके सुझाव सुनते जाइए, आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे और भक्तों का क्या हाल होगा ये सुझाव सुन के, ये तो खैर बाद में ही पता लगेगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है, ब्रिक्स छोड़ दे। इसका मतलब है कि आपको रूस को आतंकवादी राज्य घोषित करना होगा, ये पहला है। दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मूर्ति पूजा का त्याग करो। इसका मतलब है कि आपको नो के कानून के प्रति समर्पण करना होगा और उन सभी झूठे देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करना होगा जिनकी आप पूजा करते हैं। तीसरा यहाँ देखिए, एक राष्ट्रव्यापी टोरा आधारित स्वच्छता कार्यक्रम लागू करें। इसका मतलब है कि आप गाय के गोबर से ना नहाना, ना गोमूत्र पीना और ना ही सार्वजनिक रूप से शौच करना। अंध भक्तों से कहा जा रहा है कि आप गोबर से नहाना, गोमूत्र का सेवन करना छोड़ दें। आगे लिखिए, लिखा है, राष्ट्रव्यापी जन्म नियंत्रण कानून लागू करें। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर मौजूद अरबों भारतीयों को सामूहिक रूप से ये स्वीकार करना होगा कि वो अधिक जनसंख्या, बड़े पैमाने पर प्रवासन और जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़े योगदान करता है, और इसी के बाद जो है उनका चयन हो जाएगा, उनको जो है अपनी टीम में शामिल कर लिया जाएगा। फोर्सेस ऑफ लाइट में जो है भारत को शामिल कर लिया जाएगा। अब जिस तरह का ये नीच ट्वीट है, टेरर अलार्म ने जिस तरह का ये नीच ट्वीट किया है और भारत को किस तरह से इन्होंने जो है एक तस्वीर के जरिए भारत को जो है वो फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की परछाई बताई है, और साथ ही कहा गया है कि जिनको हमारे साथ आना है वो ये करें, ये ना करें, तो ये बेहद ही जो है नीच हरकत है और बेहद ही बेहुदा बात इन्होंने कही है। इसी के साथ यहाँ पर पत्रकार अशोक पांडे का ट्वीट भी देखिए, इन्होंने भी वही 2 ट्वीट शेयर किए हैं टेरर अलार्म के और भक्तों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इजराइलियों की नजर में भक्तों की औकात जाननी है। पहले ट्वीट देखिए जिसमें ये नीच भारत को अंधेरे की ताकत कह रहा है, तो यहाँ पर भी इन्होंने उसी ट्वीट का जिक्र किया है जिसमें हमने बताया कि ये किस तरह से कह रहे हैं कि ये अंधेरे की ताकत है और ये उजाले की ताकत है। इस तरह से इन्होंने अंधेरे की ताकत में भारत का जो नाम है वो शामिल कर दिया। भारत का मैप वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर किस तरह से जो है इन्होंने भक्तों को लताड़ा इस बात में। आगे लिखा कि हजारों भक्त जाकर रो आए हैं कि हमें अपने साथ शामिल कर लो। फिर इनसे कुछ शर्तें रखी जिनमें प्रमुख शर्त है कि मूर्ति पूजा छोड़ दो, गोमूत्र को पवित्र मत मानो। फिर भी भक्त गिड़गिड़ा रहे हैं। देश की इज्जत माटी में मिला दी इन गधों ने। वाकई देश की इज्जत इन्होंने मिट्टी में मिला दी, क्योंकि जिस तरह से ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं और उसके बाद जो शर्तें उन्होंने रखी हैं और भारत को अंधेरे की ताकत बता दिया है और इसके बाद कह रहे हैं कि भारत को उजाले की ताकत में शामिल करना है, तो ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी, ये शर्तें माननी पड़ेंगी, गोमूत्र का सेवन करना बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से आधा अधूरा ज्ञान जो होता है दोस्तों, वो हमेशा स्वास्थ्य और आपके लिए हानिकारक ही साबित होता है। भक्तों के लिए भी वही हुआ है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ ये लोग इजराइल समर्थन की बात करने लगे। आई स्टैंड विद इजराइल, सपोर्ट इजराइल, इस तरह से ट्विटर ट्रेंड चलाने लगे। लेकिन उसका क्या सिला इन्हें मिला, क्या परिणाम मिला, ये तो सब आपके सामने ही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इजरायली न्यूज मीडिया कंपनी टेरर अलार्म ने ये जो शर्तें अंधभक्तों के लिए निकाली हैं, इन शर्तों को लेकर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरह से टेरर अलार्म ने भारत को अंधेरे की ताकत बता दिया है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।